जिले की गोपालपुर सीट पर भाजपा व बसपा के बीच सीधी टक्कर है। यहां पर विरोध के बावजूद सपा ने अपने मौजूदा विधायक नफीस अहमद को उम्मीदवारी देकर खुद को चुनाव से बाहर कर लिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि सपा यहां पर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री वसीम अहमद की पत्नी शमा वसीम को उम्मीदवारी देती तो स्थितियां कुछ और होती और निश्चित तौर पर लड़ाई त्रिकोणीय हो जाती। पिछले 5 चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 1996 के चुनाव में सपा के वसीम अहमद यहां से 42,189 मत से चुनाव जीते थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे बसपा के नसीम अहमद आजमी को 37,715 मत मिले थे। इसके बाद हुए 2002 के चुनाव में सपा के वसीम अहमद 38,109 मत पाकर फिर चुनाव जीते, जबकि दूसरे स्थान पर रहे बसपा के रियाज खान को 32,356 मत मिले। इसके बाद हुए 2007 के चुनाव में बसपा के श्याम नारायण यादव 44,729 मत पाकर जीत गए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे सपा के वसीम अहमद 43,265 मत पाए। इसके बाद 2012 के चुनाव में सपा के वसीम अहमद 77,697 मत पाकर चुनाव जीते, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे बसपा के कमला प्रसाद यादव को 47,563 मत मिले। वर्ष 2017 के चुनाव में सपा के नफीस अहमद ने बसपा के कमला प्रसाद यादव को हराया। मौजूदा स्थितियों को देखें तो आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार भाजपा सबसे मजबूत स्थिति में दिखलाई पड़ रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यहां पर भाजपा ने अपना चुनाव खड़ा कर लिया है। यहां पर भाजपा के मुकाबले कुछ मजबूत स्थिति में दिख रही है तो वह बसपा है। सपा व बसपा भी खुद को लड़ाई में लाने के लिए संघर्ष तो कर रही है, मगर उनको कुछ खास सफलता नहीं मिल पा रही है। सपा को तो यहां पर अपनों के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गोपालपुर में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से अपने प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं और यह प्रत्याशी पूरे जोश खरोश के साथ मैदान में डट गए हैं। इसके साथ ही सपा प्रत्याशी का पुरजोर विरोध भी चल रहा है। अब यह विरोध चुनाव पर कितना प्रभाव डालेगा यह तो आने वाला समय ही बतलाएगा। सपा की ओर से यहां पर नफीस अहमद को उम्मीदवारी दी गई है। वह यहां के सिटिंग विधायक भी हैं। कुछ माह पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यहां के पूर्व विधायक व प्रदेश सरकार के मंत्री रहे स्वर्गीय वसीम अहमद की पत्नी शमा वसीम को पार्टी में शामिल करते हुए यह आश्वासन दिया था कि उन्हें इस बार उम्मीदवारी दी जाएगी। यहां के सिटिंग विधायक नफीस अहमद के विरोध के कारण सपा सुप्रीमो ने यह निर्णय लिया था। इसके विपरीत शमा वसीम को उम्मीदवारी नहीं दी गई। इससे कार्यकर्ता और भी नाराज हो गए। टिकट न मिलने पर शमा वसीम का रोते हुए भावुक वीडियो भी खूब वायरल हुआ। उन्होंने सपा सुप्रीमो को काफी बुरा भला कहा, साथ ही खुद के निर्दल या किसी अन्य दल से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। ऐसे में कांग्रेस के लोग उनको टिकट देने के लिए उनसे संपर्क करने लगे। वह भी टिकट के लिए बसपा की लाइन में लगी हुई थी। यह अलग बात है कि बाद में शमा वसीम ने यहां से चुनाव लड़ने का इरादा त्याग दिया। इसके बावजूद भी नफीस से लोगों की नाराजगी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। बसपा ने यहां से बिलरियागंज के ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव को उम्मीदवारी दी है। दलित वोटों के साथ नफीस से नाराज लोग भी कुछ संख्या में उनके साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही यादव बिरादरी का भी कुछ वोट उनको मिलने का आसार दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वह सपा को कमजोर करने में वह जरूर कामयाब हो जा रहे हैं। साथ ही बसपा यहां पर भाजपा को टक्कर देती दिख रही है।